कि मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। सत्येंद्र शर्मा साथियों, केंद्र सरकार पर बोल रहे हैं, केजरीवाल से नहीं पूछ रहे हैं, आप सुन ही नहीं। जीवन राम हॉस्पिटल, अंबेडकर हॉस्पिटल, आपके इसके अलावा कोई हॉस्पिटल केजरीवाल जी ने? उसको लोग फर्जीवाल बोलने लग गए हैं, उसका नाम बदल गया है क्योंकि झूठ के पुलंदे के ऊपर खड़ा किया उसने अपना साम्राज्य, अपना ताजमहल, जिसको लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में ताजमहल खड़ा कर लिया इस फर्जीवाल ने। आप लोगों की भावनाओं को कुचल के साई जी का कन्हैया कुमार जी स्वागत अभिनंदन। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनपद की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर कन्हैया कुमार लोगों को संबोधित करने पहुंचे हैं और यहाँ पे राजस्थान के भी नेता आए हुए हैं, काफी नेता यहाँ पे आए हुए हैं। आइए उनसे लोगों से बातचीत करते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी आए थे आपके जमुना खादर में, कांग्रेस के पुराने घोटाले और भ्रष्टाचार को याद कर रहे थे, ठीक है, वो हमारा प्रचार कर रहे हैं, वो एक्चुअली हमारा प्रचार कर रहे थे। क्या अपील करने आए हैं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में? त्रिनगर की जनता को हमने यही कहा कि आप अपने हक में, अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए मतदान कीजिए। सर कन्हैया जी, आज सत्येंद्र शर्मा जी के आए हैं, क्या कहेंगे जनता से? जनता से यही कहेंगे कि आपने सबको देखा, आपने कांग्रेस को देखा, आपने बीजेपी को देखा, आपने आम आदमी पार्टी को देखा, तो तीनों में तुलना कीजिए और जनता के लिए जो बेहतर काम किए है, जो उदाहरण आपके सामने है, उसका चुनाव कीजिए। जो कांग्रेस जो योजनाएं लाई है, क्या लग रहा है वो प्रभावशाली है? जरूर जरूर, अगर हम चुनाव जीतेंगे तो योजनाओं को लागू करेंगे। और जो योजना जो चल रही है, रेवड़ियों की बात की जाती है, उन रेवड़ियां दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। नहीं, रेवड़ियां तो जो है इस देश के बड़ी बड़ी पूंजीपतियों को दिया जाता है, गरीबों को कहाँ कुछ दिया जाता है। कन्हैया कुमार जी, आप कहीं ना कहीं केजरीवाल से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अब चलिए जरा, केजरीवाल से सवाल नहीं पूछ रहे हैं कन्हैया कुमार जी। आप कन्हैया कुमार साहब सीधे तौर से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? सवाल केवल केंद्र सरकार पर बोल रहे हैं, केजरीवाल से नहीं पूछ रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे। चलिए जो प्रत्याशी है सत्येंद्र शर्मा, वो कांग्रेस वो विधायक बनने जा रहे हैं। कितने वोटों से जितने जा रहे हैं? सर ये तो मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरी जीत तय है, ये पक्का है, मैं बता रहा हूँ। अब वो दोनों जो प्रत्याशी हैं वो दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं। क्या बात करें, तिलक जी तो बड़ी जोर शोर से लगे हुए। तिलक जी के बारे में 78 साल के बुजुर्ग हैं बेचारे, जोर शोर से क्या लगेंगे वो? अब जो रहेगा उसमें तिलक जी की पार्टी के खिलाफ है पूरी दिल्ली, और उन्होंने जो बेरोजगारी और महंगाई की है, लोग उससे त्रस्त हैं दोनों पार्टियों से, तो दोनों पार्टियों को भगाने का काम जनता करेगी। आज प्रधानमंत्री जी आए थे, आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के घोटाले को भी याद कर रहे थे। प्रधानमंत्री खुद बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, ये घोटाले बाद में खुलेंगे, जो घोटाले आज भुगत रहे हैं। त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में क्या अपील करने आए हैं? ममता को बुला लो, रोको उसको बुला के लाओ, चाय पिलाऊंगा उसे। चली जाएगी, जल्दी बुला के लाओ। अगर मेरा नाम ले लिया ना मंत्री जी। साथियों, आने वाली 5 तारीख को क्या माहौल बन रहा है? आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, सत्येंद्र शर्मा जी चुनाव जीतेंगे और केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया उसकी पनिशमेंट, उसकी सजा दिल्ली की जनता देगी। आज नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में जनसभा थी, आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के भ्रष्टाचार को भी याद कर रहे थे। जितने भ्रष्टाचारी है वो सब हमने बीजेपी में भेज दिए, वो वॉशिंग मशीन में धुल के सारे के सारे सब साफ हो गए हमारे यहाँ, सब साफ हो गए। हमको लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जन कल्याणकारी योजना की चर्चा होती है। हमें उसकी कल्याणकारी शराब वाली योजना नहीं चाहिए, वो अपने घर में दारू बैठ के पिए। इस इलाके के रहने वाले आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, दुकानदार भाइयों का, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, आप तमाम वासिंदों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मीटिंग का आयोजन करने वाले बैरवा समाज के तमाम नागरिकों का और इस बैठक में उपस्थित सभी वर्ग, सभी समाज के और देश के अलग अलग हिस्सों से आकर के त्रिनगर में रहने वाले अभी अपने सभी
भाइयों और बहनों का कि चुनाव ही सही इस मौके पर आपके बीच में आने का सौभाग्य हुआ है। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और देखिए, चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में आप किसी पार्टी की मीटिंग में चले जाइए, हर पार्टी के लोग अपनी पार्टी के बारे में अच्छी अच्छी बात करते हैं और दूसरी पार्टी के लोगों के बारे में खराब खराब बातें करते हैं। तो मैं पहली बात आपको कह दूं कि मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। तो आप ये मत सोचिए कि आपके बीच में उपस्थित होकर के मुझे कोई झूठ बोलना है या झूठ बोल करके आपका वोट मांगना है, इसलिए मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हुआ हूं। मैं समझता हूं कि इस देश के जो नौजवान हैं, इस देश की जो महिलाएं हैं, इस देश के जो बुजुर्ग हैं, इस देश के जो बच्चे हैं, वो जिन इलाकों में रहते हैं, जिन कॉलोनियों में रहते हैं, जिन बस्तियों में रहते हैं, वो बखूबी जानते हैं उनके जीवन की हकीकत क्या है। आपसे बेहतर इस इलाके को कोई नहीं जानता। ममता जी हमारे बीच उपस्थित हैं, शर्मा जी हमारे बीच में हैं, सत्येंद्र जी हमारे बीच में हैं। इस तमाम जो लोग यहाँ रहते हैं, बहुत 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 स्वागत आपका सांसद महोदय, बहुत स्वागत आपका। तो आप जो लोग हैं, मंच पे खड़े लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से इस इलाके के बारे में जानते हैं। आपको मालूम है कि पानी कब आता है, बिजली कब आती है, कौन से सड़क में गड्ढे हैं, किधर जाम लगा हुआ है, रोजगार की हालत क्या है, दुकान में बिक्री होती है कि नहीं होती है, ऑटो का किराया कितना है, बस का भाड़ा कितना है। आप हकीकत हमसे बेहतर जानते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम मंच पे खड़े हैं तो हम ज्यादा जानते हैं और जो लोग अपने घरों में बैठकर सुन रहे हैं, अपने दुकानों में बैठकर सुन रहे हैं, जो कुर्सियों पे बैठे हैं, खड़े हैं, उनको सच्चाई नहीं मालूम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको सब कुछ मालूम है। मैं सिर्फ आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि जब हकीकत मालूम है तो लोकतंत्र में ये अवसर होता है कि उस हकीकत की बुनियाद पर एक सही फैसला लिया जाए। कबीर कहते हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। दिल्ली की आज यही हालत है। आप देखिए कि दिल्ली के राजनीति में, दिल्ली की सियासत में 5 साल सिर्फ और सिर्फ तू मैं होता है। तू चोर मैं सिपाही तू चोर, 5 साल यही चलता है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी हमको काम नहीं करने देती है और बीजेपी कहती है कि जब तक हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक बदले की कार्रवाई है और ये मैं सच्चाई की कसौटी पे खड़ा होकर के आपको कहता हूं। पिछले 10 साल से दिल्ली की 7 लोकसभा दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को दिया। 7 का 7 हर बार कैंडिडेट बदल देते हैं। पिछली बार गंभीर चुनाव लड़े थे, इस बार गंभीर चुनाव नहीं लड़े। कोई गायक चुनाव लड़ते हैं, फिर अगली बार चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन 7 की 7 लोकसभा तीसरी बार 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी 7 की 7 लोकसभा दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को दिया। लगातार नगर निगम में बीजेपी के लोगों को जिता करके रखा। केजरीवाल जी को 10 साल मुख्यमंत्री बना करके रखा। लेकिन आज दिल्ली के लोगों को यह फैसला लेना पड़ेगा कि आपके सामने 10 साल का बीजेपी का उदाहरण है, 10 साल का केजरीवाल जी का उदाहरण है और 15 साल का
शीला जी के सरकार का उदाहरण है। मुझे कुछ नहीं कहना है और मैं कहता हूं कि हमारी ये औकात भी नहीं है कि हम जनता को समझाएं कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन है दिल्ली की जनता, आप देश की राजधानी में रहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं। आप बताइए, जिस देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होने वाली हो, जिस देश के प्रधानमंत्री को चढ़ने के लिए 8,500 करोड़, 8,500 लाख नहीं, 8,500 रुपया नहीं, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा गया हो, जहां के एमपीओ को रहने के लिए 20,000 करोड़ का घर बनाया गया हो। क्या सांसद महोदय, 20,000 करोड़ का नया पार्लियामेंट बना हो, लाखों करोड़ों रुपया प्रचार पर पानी की तरह बहाया जाता हो, उस देश की राजधानी की हालत क्या है। सुबह अगर आपको त्रिनगर से चल करके नेहरू प्लेस जाना है काम करने के लिए, 2.5 घंटा आप बस में रहेंगे। शाम को खत्म करके काम वापस जब आप अपनी कॉलोनियों में आएंगे तो 2.5 घंटा आप बस में रहेंगे। 5 घंटा आप बस में रहते हैं, 5 घंटा। और उस बस की हालत क्या है, ममता जी यहाँ खड़ी हैं, बस में जब आप चलेंगी दिल्ली में तो आप अगर पर्स बचाएंगी तो आपका मोबाइल मार करके ले जाएगा, अगर आप मोबाइल बचाएंगी तो आपका पर्स मार करके चला जाएगा। अगर यह बात झूठ है तो कह दीजिए कि यह झूठ है, और अगर यह सच है तो इस सच को स्वीकार कीजिए कि जो सप्लाई का पानी आता है वो पीने लायक नहीं है। पीने तो छोड़िए, धोने लायक नहीं है, ऐसा पानी आ रहा है। बिजली की हालत आप देख लीजिए, हर पार्टी कह रही है कि हम बिजली फ्री देंगे। दीजिए, फ्री बिजली के लिए बिजली होना भी तो जरूरी है। और आप यही दिल्ली में हम कहते हैं कि अगर सारे अस्पताल ठीक से काम कर रहे हैं तो एम्स में वो लोग कौन हैं जो इलाज के लिए लाइनों में पड़े हुए हैं। किसी को ज्यादा गंभीर बीमारी हो जाए और सफदरजंग में इलाज कराने के लिए जाए तो जो बीमार है सो बीमार है, साथ में जो उसको इलाज कराने के लिए जाएगा वह भी बीमार होकर के लौट करके आएगा। ऐसी हालत बनी हुई है। कोई भी जो दिहाड़ी मजदूर करने वाला इंसान है, सुबह से लेकर के रात तक काम करता है और अपने आंखों में सपना सजो करके रखा है कि किसी दिन हम भी 50 गज जमीन खरीदेंगे, हम भी 2 महले का मकान बनाएंगे, अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे, अपने परिवार के लोगों का इलाज कराएंगे। उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ये लोगों की हकीकत है। करोड़ों लोग जो राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं, ये उनके जीवन की सच्चाई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमारी बात को सच मान लीजिए, मत मानिए। आप अपनी सच्चाई तो मानिए, आप अपनी हकीकत तो देखिए कि बच्चों को पेट काट करके माँ बाप पढ़ा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, NSUI के पुराने शर्मा जी यहाँ खड़े हैं और नए तमाम कार्यकर्ता हैं, अलग अलग कॉलेजों में पढ़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो 56 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, वहां दिल्ली में रहने वाले लोगों के बच्चों की क्या हालत है आप देख लीजिए। फीस लगातार महंगी होती जा रही है और किसी तरह से पेट काट करके अपने बच्चे को पढ़ा दीजिए। BSc करा दीजिए, B फार्मा करा दीजिए, पॉलिटेक्निक करा दीजिए, इंजीनियरिंग करा दीजिए, ITI करा दीजिए, आज उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। 10 लाख से ज्यादा पोस्ट तमाम डिपार्टमेंट में खाली पड़े हुए हैं। एक नेता आए और हमको कहा कि धर्म बचाना है। बचाएंगे ना सर, मिल करके धर्म बचाएंगे। बस एक बात का जवाब दे दीजिए, आपका बेटा जो ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए जाता है हवाई जहाज से उड़ करके, वो भी हमारे साथ आकर के धर्म बचाएगा कि नहीं बचाएगा? अपने अपने हृदय में हाथ रख करके पूछिए कि आज आपकी हालत क्या है। यह लोकतंत्र है कि नेता आपकी गलियों में आ रहे हैं। ये लोकतंत्र है कि वो आपकी बस्तियों में आ रहे हैं। ये लोकतंत्र है कि वो अपने महलों से निकल करके आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। इसका कीमत हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि दिल्ली का चुनाव दिल्ली के लोगों का चुनाव है, दिल्ली के लोगों का भविष्य का चुनाव है। किसी व्यक्ति को MLA बनाने का चुनाव नहीं है, अपने बाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने का चुनाव है। इस बात का फैसला लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं
तमाम उदाहरण आपके सामने हैं। लगातार 7 के 7 एमपी तीसरी बार बीजेपी जीती है। लगातार आम आदमी पार्टी यहां सरकार में रही है। और मैं किसी के खिलाफ कोई दुर्वचन नहीं बोलने के लिए आया हूं। मुझे किसी के खिलाफ जो है कोई नकारात्मक बात नहीं करनी है। लेकिन जो दिल्ली की हालत है वो हालत ऐसी है कि हवा सांस लेने लायक नहीं है, पानी पीने लायक नहीं है, सड़क चलने लायक नहीं बची है, बच्चों के पास रोजगार नहीं है, बुजुर्गों के लिए इलाज नहीं है, जो दुकानदारी करते हैं उनके पास गल्ला नहीं है, जो रेडी पटरी पे काम करते हैं उनके पास बिक्री नहीं है। ये जो हकीकत है, इस हकीकत की जिम्मेवारी हमको लेना पड़ेगा। और मेरी उम्र तो बहुत कम है, यहाँ कई बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी उम्र क्या है, मैं तो नौजवान हूं। आपने हमसे बेहतर इस दिल्ली को देखा है। अपने दिल पे हाथ रख करके कहिए, मुझे आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मुझे बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। मैं बस ये कहता हूं कि 15 साल जो शीला जी की सरकार थी, आज से 10 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के लिए किया है, बस उस वक्त को याद कीजिए। जितनी जे कॉलोनियां हैं, वो जे कॉलोनी कांग्रेस पार्टी की बसाई हुई जे कॉलोनी है। मैं इस बार दिल्ली का चुनाव नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ा था। मैं जिस भी इलाके में जाता था, हर कॉलोनी के लोग आकर के कहते थे कि इंदिरा जी के जमाने में हमारी कॉलोनी बसाई गई थी, कांग्रेस के जमाने में हमारी कॉलोनी बसाई गई थी। आपने सबको आजमा करके देख लिया है। आपके सामने कांग्रेस का भी उदाहरण है, आपके सामने बीजेपी का भी उदाहरण है, और अब आपके सामने आम आदमी पार्टी का भी उदाहरण है दिल्ली की जनता, राष्ट्रीय राजधानी के हमारे प्यारे बासिंदों, ये वक्त है कि आप 5 तारीख को जो वोट करने के लिए जाएं तो एक सही विकल्प का चुनाव करें। और कांग्रेस पार्टी का साधारण कार्यकर्ता होने के चलते, जैसा कि हमने आपको कहा कि कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता है, लेकिन मैं अपने दही को यहाँ मीठा कहने के लिए नहीं आया हूं। मैं बस एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, क्या सत्येंद्र भाई आपके बीच दिन रात सुख दुख में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं रहते हैं तो मैं मंच पे खड़ा होकर के कह रहा हूं, मैंने कहा आपको, मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। अगर राजनीति में हूं तो सच्चाई के लिए हूं, और आपने आखिरी सांस तक सच ही बोलूंगा, सच के लिए लड़ रहा हूं, सच के लिए संघर्ष करूंगा। आपने कहा है कि हमारे बीच उपस्थित रहते हैं, तो मैं आपको कहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने भरोसा करके इनको प्रत्याशी बनाया है। हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, हमारे नेता राहुल जी ने, हमारी पार्टी ने इन पे भरोसा जताया है, और दिल्ली हमारे दिलों में है, हमारे दिल में धड़कता है, और हम चाहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को मौका मिले। और आपका अगर आशीर्वाद मिलेगा तो इस तू मैं से बाहर निकल करके, तू चोर मैं सिपाही से बाहर निकाल करके दिल्ली के लोगों का वास्तविक काम करेंगे। यही संकल्प लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल, अंबेडकर हॉस्पिटल, आपके इसके अलावा कोई हॉस्पिटल केजरीवाल जी ने बनाया है क्या? बताओ, बनाया हो तो कोई भी एक भी हॉस्पिटल बनाया हो? कहीं पे एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। तमाम यहाँ पर जो स्कूल दिख रहे हैं शकरपुर के अंदर और श्रीनगर विधानसभा के अंदर, एक भी स्कूल केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने नहीं बनवाया। सिर्फ रंग रोगन और पेंट करने का काम और भ्रष्टाचार का खेल केजरीवाल की सरकार ने काम करने का काम किया है। और कहता है मैंने अच्छे स्कूल बनवा दिए, उनमें जाके बैठिए। केजरीवाल जी अपने बच्चों को पढ़ाओ ना उस स्कूल के अंदर, क्यों नहीं पढ़ाते? तमाम विधायक उसमें पढ़ाइए। प्रीति तोमर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्या? बताओ, पढ़ता हो तो? कोई किसी नेता का बच्चा उन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ता है। एक भी स्कूल नहीं खोला, एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला, और कहते जी मुझे तो काम नहीं करने दिया। वही केजरीवाल जिसमें नौटंकी करके रामलीला मैदान के अंदर वो कहता है मैं घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, वेगनार गाड़ी से चलूंगा, 1 पैसे रिश्वत नहीं लूंगा। वही केजरीवाल भ्रष्टाचार के जंजाल में फंस के अपना महल जैसा मकान बनवा लिया। और मुझे ये बताओ, ईमानदार आदमी जेल में जाता है क्या? जाता है क्या ईमानदार आदमी?
बेईमान आदमी जेल में जाता है, फिर केजरीवाल कहता है ना कट्टर ईमानदार, वो कट्टर बेईमान आदमी है, कट्टर बेईमान। सबसे कट्टर भ्रष्ट बेईमान आदमी केजरीवाल है। और शराब की दुकानें जगह जगह खोल दी, शराब का व्यापार बढ़ा दिया। मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है, ये विकास जो आगे लाए हैं, ये मकान जो भाई कन्हैया कुमार जी कह रहे थे, ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने दिया है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में आया है और राजस्थान से चल के आया है, और राजस्थान से चल के नहीं, अभी तो 5 साल यही मकान मिल गया है। मैं आपको एड्रेस भी दे दूंगा, आप आना वहां पर। 20 दिसंबर के आधार पर बंगला अलर्ट हो गया है, आप सब लोगों के लिए वहां पर जगह है, आप आइए। और जैसा भी आपका, जैसा जो भी फूटी फूटी सेवा होगी, वो आपकी सेवा करने का काम आपका भाई भजन लाल जाटव करेगा। साथियों, मेरा विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के ऐसे नौजवान साथी को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके सबके दुख सुख में शामिल रहते हैं, एक एक वोट 5 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाकर इनको जिता के भेजेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं। देश के नौजवानों की आवाज और गरीबों के लिए हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करने वाले, छात्र राजनीति से आगे आने वाले और छात्र राजनीति में काम करते करते अपनी पहचान भारत के, हिंदुस्तान के हर कोने में करने वाले सम्मानीय मेरे भाई कन्हैया कुमार जी, आपके अपने लोकप्रिय नेता, जिनको हमारे कांग्रेस के नेताओं ने यहां से चुनाव, श्रीनगर से चुनाव लड़ने का मौका दिया, सम्मानीय सत्येंद्र शर्मा जी, उपस्थित सभी हमारे साथीगण, मंच पे एक एक व्यक्ति का नाम लूंगी, बहुत समय लगेगा चुनाव के अंदर, 5-5 मिनट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सत्येंद्र शर्मा जी को कि आज यहाँ बुला के मुझे अपने परिवार से मिलने का मौका दिया, उसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथियों, अभी मैं यहाँ पर आई और आके जब देखा, कोई बांदीकुई का, कोई लालसोट का, कोई दौसा का, कोई सिकराय का, कोई जयपुर का, कोई बस्ती का, मुझे लगा कि दिल्ली नहीं है, राजस्थान मेरा अपना घर है, जहां पर मैं आई हूँ अपने भाइयों से मिलने के लिए। इसलिए भाई सत्येंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूंगी और आपसे कहना चाहती हूँ सत्येंद्र जी, राजस्थान का आदमी एक बार अगर जबान किसी को दे देता है तो वो अपनी जबान से मुकरता नहीं है। ये हमारे राजस्थान के लोगों की खासियत है। राजस्थान का आदमी जब एक बार बोल देता है कि हमने तुम्हारे को अपना आशीर्वाद दिया, क्यों भाइयों, हाथ ऊंचे खड़े करके बोलो, भाई सत्येंद्र शर्मा, भाई सत्येंद्र शर्मा, न जात पे न पात पे। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ साथियों, ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है, ये आपकी रिहायशी का चुनाव है। कैसे आप अपना जीवन जीना चाहते हो आने वाले 5 साल में, ये उसका चुनाव है। सोचने समझने का चुनाव है। 10 साल से दिल्ली के अंदर एक बहरूपिया, जिसको आजकल, पहले केजरीवाल बोलते थे, लेकिन आजकल लोग उसका नाम, क्योंकि मैं दिल्ली में पिछले 15 दिन से बहुत सी विधानसभा क्षेत्रों में गई, आज उसको लोग फर्जीवाल बोलने लग गए हैं। उसका नाम बदल गया है, क्योंकि झूठ के पुलंदे के ऊपर खड़ा किया उसने अपना साम्राज्य, अपना ताजमहल, जिसको लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में ताजमहल खड़ा कर लिया इस फर्जीवाल ने। आप लोगों की भावनाओं को कुचल के वो व्यक्ति यहाँ पे मुख्यमंत्री बना। आप लोगों को क्या क्या सपने दिखाए, आप लोगों को क्या क्या बातें बोली और आप लोगों को क्या क्या कहा कि आपकी गलियों की सफाई कर देंगे, सीवरेज लाइन सुधार देंगे, हम 25 गज के जो प्लॉटों के अंदर हमारे गरीब लोग रह रहे हैं उनके लिए सुविधाएं लेकर आएंगे और जमुना का पानी साफ करेंगे। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो रही है, आज स्थिति ऐसी हो रही है, ना तो कोई हमारे 25 गज के प्लॉटों की कॉलोनियां जो गलियां हैं वो साफ हो पाई, ना हमारे यमुना का पानी साफ हो पाया, और झूठ के पुलंदे पे सोने के बाथरूम तक बना लिए इस फर्जीवाल ने। आप सोचिए कि आदमी की सोच क्या है, गरीबों के कंधों के ऊपर आपकी भावनाओं को रौंद के, और ये व्यक्ति बड़े महल के अंदर जाके बैठ गया है। यहाँ से पहले जो विधायक थे तोमर जी विधायक थे,
अब उनको टिकट क्यों नहीं मिली? क्योंकि फर्जीवाल के फर्जी विधायक निकले वो, उनकी डिग्री फर्जी निकली। झूठ के साथ में जो आदमी चुनाव लड़ा और आप लोगों की भावनाओं को कुचल के आज अपनी घरवाली को, अपनी पत्नी को यहाँ से बेवकूफ बनाने के लिए चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं तमाम साथियों से कहना चाहूंगी, हम लोगों को ऐसे बहरूपियों के साथ नहीं लगना है। ये शीला दीक्षित की दिल्ली है, ये इंदिरा गांधी के बसाए हुए 25 गज के प्लॉट है जिनके अंदर आप लोग आज अपने परिवार को लेकर रह रहे हो। मैं कहना चाहूंगी साथियों, भूलिए मत इस बात को, ये नींव का पत्थर कांग्रेस का लगाया हुआ है इस दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर आप मान और सम्मान के साथ में गांव से आके, छोटी छोटी ढाणियों से आके, छोटे छोटे गांव से आके और आपने दिल्ली के अंदर यहाँ पे अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। ये कांग्रेस की देन है, इसको कभी मत भूलना। दोबारा आज आपको मौका मिला है भाई सत्येंद्र जी के रूप में और दुनिया के एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर कर आए हमारे भाई कन्हैया कुमार जी, जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से चुनाव लड़े और एनएसयूआई के हमारे इंचार्ज हैं, कांग्रेस की आवाज है, राहुल गांधी के सबसे बड़े सिप्पे सालार हैं भाई कन्हैया कुमार जी। हमारे बीच में राजस्थान की बहुत ही लोकप्रिय नेता, मेरे साथियों जो आप इतनी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, और ये बैरवा समाज जिसने पहली बार किसी अपने भाई के लिए के समर्थन में इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया है। मैं बैरवा समाज के सामने नतमस्तक होता हूं। हालांकि इसमें जैसा इंदर कौशिक जी ने कहा कि 36 बिरादरी के लोग हैं, सभी हैं, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव की भावना में यकीन रखते हैं, लेकिन इसका आयोजन बैरवा समाज ने किया, इसलिए मैं बैरवा समाज का धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि 40-45 साल से मैं इस बस्ती में रहकर आपकी सेवा कर रहा हूं। दूसरी तरफ जो हमारी विधायिका है, जो 5 साल से हमारी विधायिका रही है, उसको किसी ने देखा है? एक भी अगर शख्स ने देखा तो हाथ उठा दे। ऐसा सुनते हैं कि तोमर साहब के अब बड़े कारोबार हैं, अब हैं बड़े कारोबार गांव में, तो वो चुनाव लड़ती हैं और गांव में उनके कारोबार देखने चली जाती हैं, उनके काम देखती हैं। तो भाई कैसा हो सकता है कि उनको चुने हम और वो काम तोमर साहब के देखें? तभी तो हमारे काम सफर कर रहे हैं, तभी हमारा विकास रुक गया है, तभी हमारे क्षेत्र में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, तभी हमारे क्षेत्र में कोई भी नई योजना नहीं आई है, कोई नया स्कूल नहीं आया, कोई नई डिस्पेंसरी नहीं आई, कोई नया हॉस्पिटल नहीं आया, कोई नया कॉलेज नहीं आया, कोई नया स्कूल नहीं आया। तो बताओ फिर वो विधायक किस काम का है जिसे हम 10 साल से झेल रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी से जो विधायक हैं तिलकराम, वो 78 साल के हैं, मेरे दोस्त हैं, नगर निगम में मेरे साथ मेंबर रहे हैं। वो एक दिन मुझे कह रहे थे कि मुझे तो जबरदस्ती पार्टी ने टिकट थोप दिया है, मेरे बस की अब चलना फिरना नहीं है, मैं चुनिंदा जगहों में जा रहा हूं। तो जो शख्स चुनाव के टाइम पे भी चुनिंदा जगहों में जा रहा है, तो वो चुनने के बाद कितनी जगहों पे जाएगा इसका अंदाजा आप लगा लो। तो अगर उसको भी चुनोगे तो फिर 5 साल आपको तोमर की तरह ही भुगतना पड़ेगा। मैं आपका जाना पहचाना भाई हूं, आपकी बस्ती में 40-45 साल से रह रहा हूं, यही बैठ के आपकी मैंने सेवा की है। एक भी शख्स ऐसा कहीं हो तो इस सभा में खड़ा हो जाए जो मेरे पास गया हो और मैंने उसके लिए काम ना किया हो, उसकी सेवा नहीं की हो। अगर एक भी व्यक्ति सभा में हो खड़ा तो मुझे बताए, उसका मैंने सम्मान ना किया हो। मेरी सिर्फ ये प्रार्थना है कि जब मैंने बिना किसी ताकत के, बिना किसी शक्ति के आपकी सेवा लगातार 45 साल से कर रहा हूं और मेरे ऊपर कोई एक उंगली भी नहीं उठा सकता,
तो अगर मुझे 5 तारीख को आप ताकत दे देंगे, अगर मुझे आप विधायक चुन देंगे, तो मैं आपकी सेवा दुगनी ताकत से करूंगा। आप ये सब मेरा विश्वास करें और 5 तारीख को बटन के निशान, जो 4 नंबर पे हाथ का निशान, उसको दबाकर मेरे पक्ष में मतदान कर दें, ताकि आपका भाई आपकी सेवा निरंतर करता रहे। नेतृत्व ने हमारे एक साथी को, एक ऐसे कार्यकर्ता को यहां से कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका दिया, जो पिछले 45 सालों से लगातार आपके बीच में लगातार काम कर रहे थे, भाई सत्येंद्र शर्मा जी। उनके समर्थन के लिए, उनके वोट देने की अपील करने के लिए एक हमारे बीच में एक राष्ट्रीय नेता, जिनको पब्लिक सुनना चाहती है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।